रात के 3:54 पे टोल प्लाजा पे फास्टैग से पैसा कटने का मैसेज मिला। सुबेरे 5:54 वापस फास्टैग से पैसा कटा। मैंने फिर से गुजरात पुलिस को सूचित किया। गुजरात पुलिस द्वारा गाड़ी कब्जे में ले लिया गया है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज एक ऐसी चोरी जिसमें एक चोर जो है वो इतना ज्यादा नौसिखिया था कि अपनी ही गलती की वजह से वो फंस गया और यहाँ पर ड्राइवर जो है वो काफी चुस्त और चालाक निकला, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी चोरी होते होते बच गई। कैसे, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन इस ब्रेकिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी है। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आपको दिक्कतें आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाए ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर गाड़ी ओनर जो है उसका नाम है शंभू कुमार ठाकुर, जो कि गुजरात का निवासी है। दरअसल ड्राइवर जो है वो बालाजी नगर कड़ोदरा गुजरात के रहने वाले हैं, जो मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि ड्राइवर ने साल 2013 में टाटा LPT 1109 मॉडल गाड़ी ली, जिसका गाड़ी नंबर है GJ05BT 9459। तो ड्राइवर का अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक ही साधन था, वो थी उसकी गाड़ी, जिसे वो 11 साल से चला रहा था। यहाँ पर गाड़ी मालिक भी वही था और गाड़ी ड्राइवर जो है वो भी वही था। बहुत ही मेहनत से उन्होंने ये गाड़ी ली थी। तो आखिर आगे क्या हुआ वो आपको बताते हैं। दरअसल 5 दिसंबर 2024 को जो गाड़ी मालिक है यानी कि ड्राइवर है, उसने अपनी गाड़ी को उसी जगह खड़ा किया था जहां पर वो रोज खड़ा करता था। जगदम्बा ट्रेडर्स एक दुकान है, उसके सामने वो हमेशा अपनी गाड़ी को खड़ी करते थे। उन्होंने उस दिन भी अपनी गाड़ी को वहीं खड़ा किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही 7 दिसंबर को वो अपनी गाड़ी देखने गए तो उन्हें वहां अपनी गाड़ी मिली ही नहीं, जिसके बाद वो बहुत चक्के रह गए, वो परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट की। आपको बता दें कि शंभू कुमार ठाकुर जो है वो कड़ोदरा थाने में जाकर पुलिस कंप्लेंट करवाने लगे और उसके बाद जगदम्बा ट्रेडर्स की जो CCTV कैमरास है वो उन्होंने खुलवाए और उसके बाद उन कैमरों के जरिए देखा गया कि आखिर उनकी गाड़ी गई तो गई कहां। पुलिस ने देखा कि 7 दिसंबर 2024 को 1:45 पर कुछ अज्ञात चोर जो हैं वो वहां आए और गाड़ी लेकर फरार हो। यानी कि रात के अंधेरे में 1:45 पर चोर आते हैं और गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में लग गई और गाड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद जो शंभू कुमार ठाकुर है उन्हें 9 दिसंबर 2024 को फास्टैग का मैसेज आता है। उनका फास्टैग कटता है और उसके बाद उन्हें वो मैसेज जैसे ही आता है वो पुलिस को मैसेज दिखाते हैं। दरअसल 9 दिसंबर 2024 को उनके फास्टैग से बकरोल टोल प्लाजा अहमदाबाद गुजरात से जो टोल है वो कटा। तो जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चला तो पुलिस जो है वो इस टोल पर पहुंची और उसके बाद इस टोल के CCTV कैमरे जो हैं वो खुलवाए गए। आप CCTV फुटेज जो है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि 3:51 पर ये गाड़ी जो है ये यहाँ से निकली है। अब पुलिस जो है आगे उन्हें उनके हाथ में कुछ नहीं लग पा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से 12 दिसंबर 2024 को दोबारा से फास्टैग कटता है। तो पुलिस को इस टोल की CCTV तो मिल गई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ जो है वो बिल्कुल खाली थे, क्योंकि इसके बाद पुलिस को ये नहीं मालूम था कि आखिर गाड़ी गई तो गई कहां। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर जो था वो काफी ज्यादा चंट निकला, चुस्त निकला। उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी का फास्टैग जो है उसका रिचार्ज करवा दिया, ताकि उसे मालूम रहे कि अगर दोबारा कहीं से भी मेरी गाड़ी निकलती है तो उसका फास्टैग का जो मैसेज है, अगर फास्टैग कटता है तो वो मेरे नंबर पर मैसेज आए और मुझे पता चले कि मेरी गाड़ी आखिर है तो है कहाँ। और ऐसा ही हुआ। 12 दिसंबर को फिर से ये जो गाड़ी है सेम टोल प्लाजा से निकली, यानी कि बकरोल टोल प्लाजा अहमदाबाद गुजरात वाला ही टोल प्लाजा था जहां से उसकी गाड़ी निकली। और इसका मैसेज जो है वो भी यहाँ पर गाड़ी मालिक को पहुंच गया कि 4:53 पर गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची थी। अब यहाँ पर भी CCTV फुटेज निकाली गई, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया वो काफी अलग था। यहाँ पर गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो चोरों ने निकाल ली थी। आप इस CCTV फुटेज में देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ी के आगे जो है वो प्लेट नहीं है। और इसके बाद जब टोल प्लाजा वालों ने गाड़ी का ड्राइवर था उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी गाड़ी का नेम प्लेट कहाँ है, तो उन्होंने गाड़ी के अंदर से ही वो नेम प्लेट दिखाई और इस गाड़ी में 3 चोर जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। अब किया ये गया कि जो नंबर प्लेट थी वो निकाल ली गई। वो इसलिए निकाली गई ताकि अगर गाड़ी यहाँ से गुजरे और अगर कल को कोई CCTV फुटेज भी देखे या फिर कोई और व्यक्ति भी इस गाड़ी को पहचानता हो तो वो ये ना जान पाए कि ये गाड़ी है कौन सी। तो चोरों ने यहाँ पर काफी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की।
लेकिन वो कोशिश जो है वो यहाँ पर नाकाम साबित हुई, क्योंकि 12 दिसंबर को ही इस मामले में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई और उसके बाद 16 दिसंबर को पुलिस ने सारी छानबीन करके जो गाड़ी मालिक है उसे मैसेज किया कि आपकी गाड़ी जो है वो मिल गई है, कि CIA स्टाफ जो है उसने आपकी गाड़ी को ढूंढ लिया है और आप अपनी गाड़ी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो अब ड्राइवर जो है वो इस गाड़ी को कोर्ट से छुड़वाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि जो चोर थे वो अपने आप को शातिर तो काफी बन रहे थे, लेकिन फिर भी वो नौसिखिए निकले, क्योंकि उन्होंने गाड़ी चोरी कर ली, सब कुछ जो नंबर प्लेट है वो भी निकाल ली, लेकिन इसके बावजूद वो एक चीज भूल गए कि उन्होंने इस गाड़ी का फास्टैग जो है वो नहीं उतारा। तो जब भी वो गाड़ी टोल प्लाजा से निकलती गई तो टोल कटता गया और टोल का जो मैसेज है वो गाड़ी मालिक को पहुंचता गया और लोकेशन जो है वो गाड़ी मालिक के पास पहुंचती रही। और यहाँ पर हम देखेंगे कि गाड़ी मालिक जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाई दिया, क्योंकि 9 दिसंबर को जब पहली बार गाड़ी जो है टोल से निकली, मैसेज जब गाड़ी मालिक को आया तो उसके बाद गाड़ी मालिक ने क्या किया कि उसने फिर से अपने फास्टैग का 500 रुपए का रिचार्ज करवाया। वो रिचार्ज उसने क्यों करवाया? वो रिचार्ज इसलिए करवाया गया ताकि अगर अगली बार किसी भी टोल प्लाजा से उसकी गाड़ी निकलती है तो उसे मैसेज जो है वो पहुंच जाए। उसने ये नहीं सोचा कि मैं पैसे लगा रहा हूँ, बल्कि मेरी गाड़ी जो है वो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन उसने दिमाग लगाया कि अगर वो फास्टैग का रिचार्ज करवाएगा तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी। तो वो खुद पुलिस को जा जाकर इन्फॉर्म करता रहा कि मुझे अब टोल का मैसेज आया है, तो आप इस टोल प्लाजा पर जाकर गाड़ी चेक कीजिए या CCTV फुटेज जो है वो चेक कीजिए। यहाँ पर ड्राइवर का कहना ये भी है कि बेशक उसकी गाड़ी जो है वो IDV यानी कि इंश्योरेंस पे वैल्यू उसकी लगभग 4 लाख थी, लेकिन फिर भी गाड़ी मालिक के लिए ये सिर्फ 20 लाख की गाड़ी थी, क्योंकि गाड़ी जो है ये फाइनेंस से मुक्त हो चुकी थी। तो पुलिस ने भी इस मामले में जो है वो जल्दी एक्शन लिया और अक्सर जो हम देखते हैं कि पुलिस की कार्रवाई काफी ज्यादा ढीली होती है, इस वजह से चोरी जो है वो पकड़ी नहीं जाती, चोर जो है वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की और उसके बाद पुलिस के एक्शन में आने की वजह से ही जो चोरी हुई गाड़ी थी वो पकड़ी गई। तो इस मामले में 3 फैक्टर जो है वो देखे गए। सबसे पहले चोर जो है वो बेवकूफ निकले, उन्होंने चोरी तो की लेकिन उसके बावजूद चोरी करने का तरीका थोड़ा सा गलत था। अगर वो चोरी थोड़ी सूझबूझ से करते तो शायद ये गाड़ी जो है पकड़ी नहीं जाती, लेकिन चोर चाहे जितना मर्जी चालाक हो वो कोई ना कोई गलती कर ही देता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। लेकिन इसके साथ साथ गाड़ी मालिक जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट निकला और अपनी स्मार्टनेस के जरिए ही उसने अपनी गाड़ी को वापस पा लिया। साथ ही यहाँ पर पुलिस की तारीफ करनी भी जरूरी है। अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो फिर शायद ये गाड़ी जो है ये ड्राइवर को वापस नहीं मिल पाती, और इस गाड़ी के लिए ड्राइवर ने बहुत मेहनत की थी, बहुत ही मेहनत से उसने गाड़ी ली थी। अगर ये गाड़ी उसे नहीं मिलती तो उसके घर का गुजारा जो है वो नहीं हो पाता। तो अगर कभी भी ऐसा कोई मामला आपके साथ होता है तो आप ध्यान रखिए कि उस समय आपकी सूझबूझ ज्यादा जरूरी है। हड़बड़ाए ना, बल्कि सोच समझ से काम ले कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जा सकता है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले RTO जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट TV देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट TV चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट TV चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट TV वेरी धन्यवाद।